वेलकम इन सोनू सर क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन बता दिया था, 4 बता दिया था, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया था। लेक्चर नंबर सेकंड में आपको थर्ड क्वेश्चन कल पूरा बताया था। ये लेक्चर नंबर हमारा थर्ड रहेगा, लेक्चर नंबर थर्ड। ये थर्ड लेक्चर है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे और आगे की अगर टाइम बचा तो आगे भी 6 भी बताएंगे, 7 भी बताएंगे अगर टाइम बचा तो। ये डिपेंड करता है टाइम पर। तो नेक्स्ट देखें भाई, हमें करना क्या है। इसमें fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दे रखा है और x इज द एलिमेंट ऑफ 2 -2 और 2 पे, यानी इन पे इसका निरपेक्ष मान निकालना है। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तरीका वही रहेगा। आपको इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। इसको हम अगर 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि इन दोनों के बीच में पड़ती है, लेकिन हमें इससे कोई काम नहीं है। अगर ये वैल्यू दे रखी है तो इससे कोई काम नहीं रहेगा। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा 6x। अगर हम x की वैल्यू 0 इसमें रख देते हैं तो ना तो उच्चतम मान होगा ना निम्नतम मान होगा, लेकिन हमें इसलिए उसने ये दे रखा है कि इन पे निकालना है। तो इन पे निकालेंगे तो पहले x इज इक्वल टू -2 पे लेंगे, -2 पर। तो f डबल डैश जो x आ जाएगा -2 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -12, जो कि हमारा कैसा है, माइनस का है। तो ये हो जाएगा उच्चतम। तो अब निकालेंगे निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम मान। तो उच्चतम मान निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आई थी -2 पे ही तो था उच्चतम, तो इस वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे। तो f -2 इज इक्वल टू -2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा -8। इसी तरीके से x इज इक्वल टू +2 पर लेंगे तो यहां हो जाएगा f डबल डैश +2 पर आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 12। ये कैसी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा निम्नतम। तो अब निकालेंगे हम निरपेक्ष निम्नतम मान। तो निम्नतम मान निकालेंगे तो किस पर निकला है निम्नतम, +2 पर। तो यहाँ +2 रख देंगे तो f +2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 का मिला के मतलब हो गया 8। तो ये हमारा आपका निरपेक्ष निम्नतम मान आया और ये आया निरपेक्ष उच्चतम मान। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, आप नोट करें। तो भाई थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हल्की सी हो गई है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसमें निरपेक्ष वर्ड आया है, निरपेक्ष शब्द है। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है वास्तविक। तो इन दोनों में -8 और ये +8, तो अगर यहाँ देखना है तो -8 है और +8 है। तो -8 ये उच्चतम की जगह क्या होगी, निम्नतम होगी, और ये वाली होगी उच्चतम। अगर निरपेक्ष वर्ड आया है तो जस्ट इसका अपोजिट, जो अभी तक करते हैं उसका अपोजिट कर देंगे। तो निरपेक्ष, इसको ये -8 आया तो इसको बोलते हैं हम निम्नतम मान। ये माइनस का आ रहा है इसलिए ये निम्नतम है, और ये प्लस का आ रहा है तो इसलिए ये उच्चतम रहेगा। बस ध्यान देना है आपको, निरपेक्ष ना आए, निरपेक्ष में सही से ही लिखना है आपको। यानी उच्चतम जो बड़ा होगा मान वो निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा, जो छोटा मान होगा वो निरपेक्ष निम्नतम कहलाएगा। बस इतना ध्यान देना है। बाकी अभी तक हम निरपेक्ष वाले वर्ड नहीं आए थे, केवल स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम पूछा था, या ये पूछा था उच्चतम या निम्नतम। तो प्रोसीजर जो चल रहा था वही चल रहा है, लेकिन इसमें निरपेक्ष वर्ड आ गया है तो जो छोटा होगा वो निम्नतम होगा, निरपेक्ष निम्नतम, जो बड़ा होगा वो निरपेक्ष उच्चतम होगा। समझ में आ गया होगा जहां तक है। आगे फिर अगला क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, जिनको 5 का फर्स्ट समझ में आया हो, 5 का सेकंड विशेष ध्यान से देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर आने लायक है, पेपर में आ भी सकते हैं, तो ध्यान से देखें। आपको करना वही प्रोसीजर रहेगा। इसमें f डैश x निकालना है पहले। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का होता है माइनस के sin x। इसको रखेंगे 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू निकाल देंगे अगर निकलती है तो ये हो जाएगा sin x, देन ये
कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई, जो कि पाई बाई 4 इन दोनों के बीच में आ रही है, 0 और पाई के बीच में आ रही है पाई बाई 4 यानी 45। अब हमारे पास पॉइंट 3 हो गए, एक तो 0 हो गया, एक पाई हो गया, एक पाई बाई 4 हो गया, तो तीनों पॉइंट पे इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे पहले। तो डबल डेरिवेटिव कर लो, cos x का माइनस के sin x और sin x का माइनस के cos x। अब हम तीनों वैल्यूज को लगाएंगे इसमें, 0 को भी लगाएंगे, पाई को भी लगाएंगे और पाई बाई 4 को भी लगाएंगे। तो यहां से लगा दीजिए एफ डबल डैश, पहले 0 को रख देते हैं, तो माइनस के साइन 0 और माइनस के cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू तो बच्चों 0 होती है, cos 0 की वैल्यू तो बच्चों इस वाला जो क्वेश्चन में बता रहा था, तो इसमें थोड़ा म्यूट हो गई थी वीडियो क्योंकि माइक ऑफ हो गया था। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसमें करना क्या होता है, 5 का सेकंड ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये इसके वो दे रखे हैं एक्स वेरी कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो हमने डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉस एक्स साइन एक्स को इधर ले गए, प्लस का हो गया, ये कॉट एक्स बन गया और एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। इसके बाद ये वाला प्रोसीजर मैं समझा रहा था, लेकिन ये वाला प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है, जब आपके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान पूछ रहा हो, तो ये वाला प्रोसेस डबल डेरिवेटिव वाला जरूरत नहीं है करने की। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको करना क्या है, हमारे पास अब 3 वैल्यू आ गई, यानी पाई बाई 4 भी तो इसके बीच में पड़ रहा है, तो 3 वैल्यू आ गई, 0 आ गई, पाई आ गई और पाई बाई 4।
ये तीनों वैल्यूओं पर ये वैल्यूज उठाकर आपकी यहाँ रखनी है, फंक्शन में रखनी है। मैंने यहाँ रख दी है, तो f पहले 0 रखा, तो 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर इसके बाद π/4 रखा, ये वाला जो π/4 है इसकी वैल्यू आ गई √2, और फिर रखा पाई रखा, तो पाई की वैल्यू आ गई -1। अब हमें इन तीनों में ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो -1 है, तो जब -1 है तो इसको बोलेंगे हम निरपेक्ष निम्नतम मान। तो निरपेक्ष निम्नतम मान में क्या डाला हमने, -1, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू यही है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 1 से बड़ा होता है इसका √2, क्योंकि इसका √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, जो कि 1 से बड़ी होती है। तो यानी 1 से बड़ा ये है, तो इसको हमें निरपेक्ष उच्चतम मान में रखना होगा। तो ये निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो गया, इसका √2। तो अब ये वीडियो आ गई होगी, क्योंकि इसमें आवाज़ आ गई होगी, माइक मैंने चेंज कर दिया, दूसरा माइक ले लिया है, तो अभी आवाज़ आ रही होगी। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, px = दे रखा है 41 - 72 और -18x²। तो ये पूछ रहा है कि इसका उच्चतम अर्जित लाभ क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा लाभ इसमें क्या होगा वो निकलवाना है। तो वही प्रोसेस करना है हमें। तो p' निकलना है पहले, 41 का डिफरेंशिएशन 0, 72x का 72 बचेगा, और माइनस के 18 दूनी 36x हो जाएगा। इसको हमें रखना है 0 के बराबर, और यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस के 36x = प्लस के 72, देन x = माइनस के 2, 36 दूनी 72 होते हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें निरपेक्ष मान नहीं पूछा है, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जिसमें निरपेक्ष मान पूछे वहाँ डबल डेरिवेटिव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो p'(x) = हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 36 आ जाएगा, और माइनस के 36 है, यानी माइनस की वैल्यू है, तो सीधी बात है ये क्या है, उच्चतम ही होगा। और उच्चतम ही उसने पूछा है कि उच्चतम लाभ क्या होगा, यानी अधिकतम लाभ क्या होगा। उसको उच्चतम को अधिकतम भी कह सकते हैं। तो लाभ निकालेंगे तो इस -2 की वैल्यू को उठाकर उससे ऊपर पुट कर देंगे, तो p फंक्शन में पुट करेंगे -2, तो -2 करेंगे तो 41 - 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 41, और माइनस से माइनस प्लस के हो गए 144, 72 दूनी होते हैं 144, और यहाँ ये -2 हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 18 चौके होते हैं 72, माइनस के हो गए 72, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो 18 चौके हो गए 72। इनको जोड़ देते हैं हम, 4 और 1 5, और 14 और 4 हो गए 18, और इसमें से 72 को घटा देते हैं, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचा, और 18 में से 7 गए तो 11 बचा। तो महत्तम जो हमें लाभ हुआ वो इतने रुपीस हुआ। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 मैंने स्किप कर दिया है। क्यों कर दिया है, उसका रीजन क्या है कि वो भी क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 की तरह ही होगा, तो आप उसे करें। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, सर ये नहीं आया है, तो उसकी वीडियो में अलग से अपलोड कर दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का तरीका भी वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चनों का तरीका था, यानी हमें इसमें उच्चतम मान पूछा है, केवल पूछा क्या है इसमें, उच्चतम मान, निम्नतम नहीं पूछा, उच्चतम पूछा है। तो हम केवल उच्चतम से ही मतलब रखते हैं। तो यहाँ इसमें f' निकालेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का हो जाएगा माइनस के sin x। यहाँ 0 के बराबर रखेंगे तो cos x और माइनस के sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हो जाएगा cos x, ये तो सेम लिख दिया मैंने, अच्छा cos x इक्वल टू sin x, देन cot x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई π/4। तो π/4 तो ये x की वैल्यू आई है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे हम, तो f'(x) निकालेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, और sin x का होता है cos x। तो माइनस के sin x माइनस के cos x हो गया। π/4 को इसमें रखेंगे, तो माइनस के sin π/4 और माइनस के cos π/4। π/4 की वैल्यू sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू सेम होती है, तो माइनस के 2/√2, तो माइनस के √2 हो गया,
माइनस के रूट 2 हो गया, माइनस के रूट 2 यानी हमारा ये माइनस का है तो ये उच्चतम ही होगा, और उच्चतम ही हमें से पूछा गया था, लेकिन उच्चतम मान पूछा है इसमें, तो हम निकालेंगे इसमें उच्चतम मान। तो उच्चतम मान निकालेंगे बच्चों, तो उच्चतम मान के लिए आप π/4 को उठाकर यहाँ ऊपर पुट करोगे, तरीका वही है। तो π/4 पुट करेंगे तो sin π/4 और प्लस के cos π/4। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी है ये। तो 1/√2 प्लस के 1/√2 मिला के 2/√2 हो गया, इससे कट गया √2 बार। ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी है ये क्वेश्चन सेम, तो ये मैंने दोबारा बता दिया है और देख लेना।